हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत शर्मा, आपका टीचर मेंटल गाइड। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी हम स्टडी करेंगे और केस स्टडीज जो उन टॉपिक से रिलेटेड हैं उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी जाइए और वो वीडियोस देखिए, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करिएगा। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा बिजनेस स्टडीज के अंदर, जिसका नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो टॉपिक कवर कर रहे थे हम, इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं। चलिए, 3 अलग अलग टाइप्स है इसके अंदर। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और इनसे रिलेटेड केस स्टडीज को भी प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो है उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। एग्जाम में आपको जो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं वो भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं किस नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहकर पूछ सकता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहकर पूछ सकता है और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसलिए सारे टाइप आप ध्यान रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। या टाइप से मेरा मतलब है जितने ऑल्टरनेटिव नेम है वो, प्लस आपके जितने भी टाइप्स टॉपिक के अंदर कवर हुए ऑब्जेक्टिव के, जैसे 3 है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और ह्यूमन। तीनों में हम डिटेल बात करेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। आपको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे केस स्टडी करने में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए आगे आप ध्यान देंगे इस टॉपिक को, और इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी बातों को आप ध्यान रखेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए जब आप केस स्टडी सॉल्व करें। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्टिव एम्स एट प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या होता है, सक्सेस। इसका मतलब क्या होता है, सक्सेस। हैंडराइटिंग पर ध्यान मत देना, बस समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। इसके बाद ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब आप जानते हैं, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑब्जेक्टिव जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ की बात की जाती है। आगे देखेंगे फर्दर इस पॉइंट के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना। सर्वाइवल की बात की जा रही है, मतलब सरवाइव करना। सरवाइव कहां करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती है अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस में सरवाइव करने में प्रॉब्लम आती है अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। देखें क्या लिखा हुआ है सर्वाइवल पॉइंट में, सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। सर्वाइव करना और एग्जिस्ट करना, मार्केट में बने रहना, इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। कैसे पॉसिबल है, अगर आप चेंजेस को फॉलो करेंगे तो। चेंजेस को फॉलो करना मतलब डायनामिक होना पड़ेगा आपके बिजनेस को। अगर आपका बिजनेस डायनामिक नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा पॉइंट है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है देखेंगे, प्रॉफिट इज वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन के लिए ब्लड जितना जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखेंगे सर्वाइवल के साथ साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के और एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिजनेसमैन को एक रिवॉर्ड की तरह मिलता है जिससे वो अपने रिस्क को कवर कर सकता है। मान लीजिए बिजनेसमैन को किसी तरह का लॉस हो गया, मान लीजिए लॉस बाय फायर हो गया, आग लगने की वजह से बिजनेस में नुकसान हो गया। अगर उसने प्रॉफिट रखा होगा, प्रॉफिट से रिजर्व बनाकर रखा होगा, तो उसको उस प्रॉब्लम से निकलने में आसानी हो जाएगी, वो दोबारा से अपने बिजनेस को स्टेबलिश कर सकता है। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट लाइफ ब्लड की तरह होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम से डील करने में मदद करता है बिजनेसमैन के लिए। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ही, वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या बात लिखी हुई है,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड। बिजनेस अगर एक्सपेंड नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं करना है, तो वो बेकार है, वहां पर कोई भी मतलब नहीं है उस बिजनेस का। जैसे हमने सीखना बंद किया, अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं, सीखना बंद कर दिया तो ग्रो करना बंद कर दिया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को समय समय पर चेंजेस एक्सेप्ट करके ग्रो करना होता है अपने आप को। कंपनी कैसे बढ़ती है, कैसे ग्रो करती है, कैसे हमें पता पड़ रहा है कंपनी ग्रोथ कर रही है, कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो केस में क्या लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर, देयर एक्टिविटीज, एक्सपेंड करने के बाद क्या लिखा, देयर एक्टिविटीज एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल। अगर उनकी सेल इंक्रीज हो गई, सेल्स अगर उनकी इंक्रीज हो गई तो हमें पता पड़ जाएगा कि उनकी ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर इंक्रीज हो गए तो हमें पता पड़ जाएगा ग्रोथ हो रही है। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होने पर, इसमें भी हमें इंक्रीज होने पता पड़ेगा ग्रोथ हो रही है। और एक और बात है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपके 100 एम्प्लॉइज थे 2018 में और 150 हो गए आपके 2020-21 तक, 21 तक, मतलब ये जो 50 एम्प्लॉइज बढ़े हैं आपकी कंपनी में, ये क्या हो रहा है, आपकी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें इसके अंदर समझनी होती हैं। इससे रिलेटेड केस जो आएगा वो भी हम आगे देखेंगे, किस तरह की बातें इसमें होती हैं, क्या समझना होता है केस सॉल्व करने के टाइम, क्या ध्यान देना होता है, वो भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बाद हम डिस्कस करें, अगर ये देखिए एक यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिख रहा है, प्रॉफिट जिस पे लिखा हुआ बहुत सारा पैसा है। ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है प्रॉफिट की, बिना प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकता है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है वो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या बातें करनी है, देखें, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डील विथ कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति क्या कमिटमेंट होना चाहिए बिजनेस का, इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन देता है अपने आप को, अपने आप को मतलब प्रॉफिट कमाना है, उन्हें सरवाइव करना है, ग्रो करना है। उसके बाद दूसरी बड़ी चीज होती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो सोसाइटी के लिए काम करना भी जरूरी है। किस तरह की चीजें ध्यान रखनी है सोसाइटी को, जब आप अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, जब आप सोसाइटी में कई सारी बातें हैं वो फॉलो करनी होती हैं। जब आप सोसाइटी को गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है, क्वालिटी ध्यान रखना है, जैसे प्राइसेस ध्यान रखना है, ये सारी बातें इसके अंदर हम करने वाले हैं। देखेंगे पहला जो पॉइंट है वो है सप्लाई ऑफ गुड्स। कौन से गुड्स? अच्छी क्वालिटी के गुड्स, ठीक है, और ऐसे कह सकते हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको क्या कराने हैं, अवेलेबल कराने हैं। कैसे रेट्स पर? फेयर प्राइसेस पर या फेयर रेट्स पर, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है कस्टमर के साथ, ईमानदारी से गुड सेल करने हैं उनको, ओके। सेकंड जो है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करना है आपको। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का क्या मतलब है कि जितने लोग यहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आपको किसी की जरूरत है तो उसको आप सोसाइटी का हिस्सा जो होगा उसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह देंगे, काम के लिए जगह देंगे। अगर सोसाइटी का कोई व्यक्ति आपके यहाँ आकर काम करता है, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उसको अपनी जरूरत पूरा करने के लिए इनकम भी मिलेगी। तो ये भी सोसाइटी के लिए ही ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव में ही आता है। और एक और क्या है, यूजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आप बैग बनाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, कैरी बैग्स बनाते हैं। कैरी बैग आप प्लास्टिक के बना रहे हैं, किसके बना रहे हैं? प्लास्टिक के। तो वो नुकसान करेगा एनवायरमेंट को, सोसाइटी को। इसकी जगह आप पेपर ट्राई कीजिए, पेपर के बैग, कैरी बैग जो है वो बनाइए। तो सोसाइटी को और एनवायरमेंट को, दोनों को ही इसके फायदे होंगे। प्लास्टिक के जितने नुकसान तो कहीं होंगे ही नहीं। पेपर ज्यादा अच्छा है प्लास्टिक के कंपैरिजन में। तो ऐसे मेथड्स यूज करने हैं प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर कह लीजिए काम करने के लिए, जिससे सोसाइटी का कम से कम नुकसान हो। एक और एग्जांपल अगर हम लें, पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर अगर धुआं या इस तरह की चीज जो नुकसान पहुंचा रही है बिजनेस को, वो तो आप नहीं रखेंगे, लेकिन सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या ये रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो आप ऐसे मेथड्स इलेक्ट्रॉनिक यूज कर सकते हैं जिनसे कम से कम बिजली इस्तेमाल हो, या फिर कम से कम पॉल्यूशन हो। सोसाइटी को भी अच्छे से रहने का अधिकार है। आपके बिजनेस के या आपके फायदे के चक्कर में आप सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको बताया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी से कहते हैं। देखो, एज एम्प्लॉइज आर वन मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका ध्यान रखना, उन्हें सेटिस्फाई रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा, वो अपने कंप्लीट एफर्ट्स नहीं देगा, तो क्या आप सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप प्रॉफिट कमा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद क्या बातें हैं इसमें और देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल करनी है आपको आपके कस्टमर एम्प्लॉय की, आपके एम्प्लॉय की आपको फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी है। फाइनेंशियल नीड्स जैसे उसको समय पर सैलरी देना है, आपको अलग फैसिलिटीज जैसे बोनस हो गया, कमीशन हो गया, इस तरह की फैसिलिटीज, पेंशन हो गया, ये सारी चीजें भी उसको अवेलेबल करानी है। दूसरा है हायर लेवल नीड्स लाइक प्रमोशन, ट्रेनिंग। उसको समय समय पे प्रमोशन भी देना है, उसको ट्रेनिंग भी देना है, जिससे उसका ग्रोथ पॉसिबल हो। किसकी? एम्प्लॉय की। अगला है ग्रोथ के बाद, एम्प्लॉय की जो ग्रोथ होगी उसके समझने के बाद अगला क्या है आपका, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन के अंदर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि अच्छे एनवायरमेंट में काम करने की उन्हें जगह मिलनी चाहिए, साफ सुथरा वातावरण हो, कोई भी व्यक्ति काम करने में आसानी समझेगा। लेकिन अगर अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, अच्छा आसपास का सराउंडिंग नहीं है, तो वहां पर काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए इन तीनों बातों को ध्यान रखेंगे आप और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक करके सारे टॉपिक्स को यहां पर स्टडी करेंगे। पहला है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या करता है? ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ग्रुप गोल का मतलब समझ रहे हैं आप, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसमें आप मिलकर के एफर्ट लगाएंगे, सारे लोग जितने इंडिविजुअल्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उन्हें सेल्स इंक्रीज करनी है, मान लीजिए 20%, ठीक है, 20% सेल इंक्रीज करनी है, तो क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा बनाएगा, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट समय पर सही प्रोडक्ट खरीद कर लाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है पैसे का पूरा अच्छे से ध्यान रखेगा, और लास्ट में सेल्स डिपार्टमेंट अलग अलग तरह से एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसको सेल करने की कोशिश करेगा, वो जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं, वो बना के बेच रहे हैं। इससे क्या होगा? ज्यादा एफर्ट किए जाएंगे सारे डिपार्टमेंट, सारे इंडिविजुअल्स के मिलकर, तो पॉसिबल है कि उनकी 20% की सेल इंक्रीज हो पाए। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर देखेंगे आप, नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कोई भी काम जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आपका कॉस्ट जो है कम लगने लगती है। मान लीजिए पहली बार अगर आप खाना बना रहे हैं तो बनाएंगे कम, फैलाएंगे ज्यादा, ऐसे ही होगा। लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज में तो वेस्टेज के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। कंटिन्यूअस बेसिस पर आप चेंजेस यहां पर लेकर आते रहते हैं। देखेंगे आगे, मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये दो पॉइंट समझ लिए हमने इंपॉर्टेंस के। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आपको हो सकता है जिसमें डायनेमिक का मतलब आपने पहले समझा हो, प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देखें, तो वहां पर ये सारी बातें की गई हैं, इससे पहले के टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। डायनामिक का मतलब होता है एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ आप एक्ट करें, मतलब जो एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उन्हें आप अडॉप्ट करें, उनको आप अपने बिजनेस में एड ऑन करें। देखिए, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है, एंड इट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। जो चेंज हो रहा है एनवायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको भी चेंज होना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा पहले जो मोबाइल फोन्स आते थे, वो पुराने वाले जो थे वो ऐसे बटन वाले जो आते थे ना, कीपैड वाले, अब आने लगे एकदम मस्त स्मार्टफोन आने लगे। तो लोग स्विच कर रहे हैं क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको लोग
फॉलो कर रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी है। आप समय के साथ साथ चेंज होते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होना भी तो जरूरी है। पहले मान लीजिए जो आप अकाउंट्स फॉलो करते थे, जो आप खाते बनाते थे, वो क्या करते थे, रजिस्टर पे बनाते थे, ऐसा ही है। अब आप क्या करते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं आप। तो समय समय के साथ आपको चेंज होना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग द सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशन। सामाजिक उद्देश्य कुछ होते हैं, सामाजिक दायित्व कुछ होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब एक तरह से दायित्व होता है। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी हमने पढ़ा था सोसाइटी के प्रति कुछ आपके काम होते हैं, कुछ आपको ऐसी चीजें जो फॉलो करनी है सोसाइटी के लिए, वो क्या होती हैं। और इसी पॉइंट में अगर आप देखो कुछ सिमिलर बातों को समझा जा रहा है। कैसे? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, लेस पॉल्यूशन करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। इसके बाद एक और पॉइंट है आपका, वो है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है लगातार आप नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए मार्केट में, चेंजेस करें आपके प्रोडक्ट में। आप लोगों को पता होगा जो अभी मान लीजिए सैमसंग का अगर एग्जांपल लें हम, या किसी भी कंपनी की एग्जांपल ले लीजिए आप, वो लगातार क्या करती, एक मॉडल बनाती है और उसकी रिलेटेड सीरीज जो है, उसकी रिलेटेड सीरीज, जैसे सैमसंग का जे सीरीज आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था। लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप देखो तो वो मॉडल जो ज्यादा चलता है उसके और सारे सीरीज बना करके बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एक कस्टमर ने पसंद किया है तो और भी जो है वो पसंद किए जाएंगे। जैसे M20 आया, M30 आया, ऐसे मार्केट में अलग अलग मॉडल्स सैमसंग ने रिलीज किए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपके पास जो टेक्नोलॉजी, आप उसको कीप ऑन अपडेट पे लगाते रहें, मतलब समय समय पे आप उस प्रोडक्ट में, उस टेक्नोलॉजी में चेंजेस करते रहें, चेंजेस बनाते रहें। ये बहुत जरूरी होता है। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ब्रिंग न्यू आइडियाज, नए आइडियाज, इमेजिनेशन एंड विजन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेसेसरी लाइफ फॉर बेटर एंड हाई परफॉर्मेंस। अगर आप कंटिन्यू चेंजेस करेंगे, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेकिन उन टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स को यूज करके सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं उनको भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बढ़ता दिखेगा। ये दो टॉपिक हमने कवर किए हैं अभी इसके अंदर। जो था आपका अभी पढ़ा वो इंपॉर्टेंस, और इससे पहले जो पढ़ा वो ऑब्जेक्टिव्स। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज। टॉपिक क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड केस स्टडी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन ना पढ़ते हुए सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में, ये ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना है। हाईलाइटेड इन द अबव केस, ऊपर के केस में कोई ऑब्जेक्टिव है। 3 हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोसाइटी का जो था सोशल, और ह्यूमन यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो था ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। 3 थे, उन तीनों को हम इसके अंदर पुट करके देखेंगे कौन सा इस केस में सूट कर रहा है या सुटेबल बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, दिल्ली सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल लॉन्च ऑड इवन रूल। आप लोगों को याद होगा कार का एक नया फंडा उन्होंने निकाला था, जिसमें ऑड कार चलेगी किसी दिन और फिर ऑल्टरनेट तरीके से इवन कार चलेगी। तो ऐसे फॉलो करना था। ये क्यों किया दिल्ली के सीएम ने? जिससे पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जा सके। जो गाड़ियों से पॉल्यूशन होता है सिटी के अंदर, वो कंट्रोल किया जा सके। अब देखो आप, ऑर्गेनाइजेशनल में कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड बात थी नहीं, सोसाइटी में थी, बिल्कुल थी, ह्यूमन में थी, नहीं थी। तो सोसाइटी वाले में क्या था, आप लोगों को मैंने बताया था, सोसाइटी वाले पॉइंट में आपको क्या फॉलो करना, ऐसे मेथड्स को फॉलो करना है जिससे क्या हो, सोसाइटी में पॉल्यूशन कम से कम हो। तो वही बात है, यहां पर एग्जाम्पल या केस जो दिया है, इससे समझो आंसर कैसे बनाना है। सोशल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है, तो आपने सोशल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लिया। और एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, तो एक्सप्लेन करने के टाइम आप क्या करोगे, जो एक्सप्लेनेशन आपको अभी मैंने इससे पहले बताया था, वो एक्सप्लेनेशन को आप यहां पर नोट डाउन कर देंगे। आंसर जब भी लिखेंगे तो उसको नोट करेंगे। वो सेम है, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं।
यहां पर एक और बात थी हाईलाइटेड, किस बात को हाईलाइट किया जा रहा है, ये जो पॉल्यूशन वाली बात को, ठीक है, जिससे आपको पता पड़ा है कि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और आंसर जो था सोशल ऑब्जेक्टिव था, और एक्सप्लेनेशन क्या है, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डील विथ कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी, सोसाइटी के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव काम आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, अच्छा कुछ और भी पूछ रहा गया, ये जो केस है अगर इसमें एक्सप्लेन और करें हम तो कौन कौन से पॉइंट थे, देखो ये थे ना आपके, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो टेक्निक है प्रोडक्शन की वो फॉलो करनी चाहिए। ये तो हो गया केस एक, ठीक है। एक और केस अगर हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जिसे आप कह सकते हो, तो वो आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग ध्यान देंगे क्या पार्ट इसमें फॉलो करना है, क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले वो पढ़ना है आपको। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, ऊपर के केस में कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताना है। फिर स्टेट एनी टू वैल्यूज, कोई भी दो वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती है अभी हम बात करेंगे, विच द कंपनी वांटेड टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, वैल्यूज का मतलब ऐसी चीजें जिससे सोसाइटी को या फिर एम्प्लॉइज को कोई फायदा हो रहा है, ओके। अब केस के रिलेटेड वैल्यूज क्या होंगे अभी हम आगे बात करेंगे। आप केस को पढ़ना शुरू करें, वीडियो को पॉज कीजिए, केस पढ़े, ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं आएगा तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप वीडियो पॉज किया होगा आप लोगों ने और क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। XYZ पावर लिमिटेड एक कंपनी है, XYZ लिमिटेड, जिन्होंने क्या किया है, सेटअप किया है फैक्ट्री को जो मैन्युफैक्चर करती हैं सोलर लैंटर्न्स को, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए सोलर प्लांट का काम है उनका, और उन्होंने एक फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया है, कहां पर, इन अ रिमोट विलेज, एक ऐसे गांव में जहां पर फैसिलिटीज कम है। एज देयर वॉज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर रूरल एरिया में, गांव या ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो ना के बराबर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द रिस्क, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, बीच में कोई रिस्क आता है, तो उनके पास इतना पैसा, इतना रेवेन्यू कि वो कंपनी को सरवाइव करवा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखो, लाइट नहीं थी उस गांव में तो सोलर प्लांट लगाने का सोचा, ठीक है। अब क्या फायदा होगा उससे, देखो, द डिमांड ऑफ द लेंटर्न्स, जो सोलर लेंटर्न्स थे उनकी डिमांड क्या होने लगी, डे बाय डे इंक्रीज होने लगी। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स, कंपनी ने क्या सोच लिया कि भैया प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। इसके लिए क्या किया उन्होंने, फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल, इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, लोगों को हम हायर कर लेते हैं, एम्प्लॉय कर लेते हैं, एम्प्लॉय करने मतलब हायर करना एक तरह से, ठीक है, नए लोगों को, फ्रॉम द नियर बाय विलेज, जो गांव के आसपास रहते हैं उन लोगों को हायर कर लिया जाए, ठीक है। आगे देखो, इज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर वर अवेलेबल इन दैट एरिया, वहां पर बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, और क्या बात कही जा रही है, वहां पर अगर काम मिल रहा है तो लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। देखो आगे, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल एंड पार्क, कंपनी ने स्कूल और पार्क ओपन करने का भी सोचा, किसके लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एम्प्लॉइज के, चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल और पार्क खोले जाएं। अब केस ऑब्जेक्टिव बताना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके अंदर, देखो ध्यान से देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। होशियार बच्चे हैं, आप लोगों ने यही आंसर किए होंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्यों, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी रेवेन्यू पर ध्यान दे रही है, यहां पर लिखा हुआ है, जब भी कंपनी प्रॉफिट पर ध्यान दे, अपने सर्वाइवल पे ध्यान दे, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करे, देखो दोनों बातें हैं। यहां अगर आप देखोगे ऊपर सोलर लेंटर्स जो हैं, कंपनी उनको रिमोट विलेज में क्या कर रही है, नया प्लांट ओपन कर रही है, तो इसमें क्या बात मिली हमें कि भैया कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी नया सेटअप लगा रही है, और दूसरा प्रॉपर रेवेन्यू है उनके पास, ये बात भी है। प्रॉफिट और सर्वाइवल की बात हो गई तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है सर, एक तरह से जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ा है ना, वही है ये, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही है। और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी
क्या कर रहे हैं वो? एम्प्लॉइज को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। जो एम्प्लॉय देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराई जा रही हैं किसको? जो नियर बाय विलेज में काम कर सकते हैं एम्प्लॉइज, जो नियर बाय विलेज के लोग काम कर सकते हैं उन्हें जॉब देने की बात की गई है। और स्कूल कॉलेज या पार्क जो है ओपन करने की बात की गई है चिल्ड्रंस के लिए। तो एक और अगर आप देखो किसके एम्प्लॉइज के? चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, मतलब इसमें सी पार्ट एक और होना चाहिए, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी इसके अंदर डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन जो है एम्प्लॉइज के उनको भी यहां पर स्कूल की फैसिलिटी और पार्क की फैसिलिटी मिलेगी, तो एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है। इकोनॉमिक यानी ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और ह्यूमन तीनों डिस्कस किए गए हैं इसके अंदर। और अगर आप आगे देखो 2 वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी 2 ऐसे वैल्यूज, कोई ऐसी 2 बातें बतानी है जिससे एनवायरमेंट, सोसाइटी, ह्यूमन जो है आपकी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय उसको फायदा हो रहा हो। तो देखो प्रोवाइड कर रहे हो आप एजुकेशन, सोसाइटी को फायदा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, इससे भी सोसाइटी को फायदा। तो ये दोनों इसमें वैल्यूज होते हैं। एक और बात देखो, यहां केस में अगर 2 नहीं लिखा होता और ये वैल्यूज लिखा होता तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक से ज्यादा वैल्यूज को एक्सप्लेन करना है। सिर्फ वैल्यू लिखा हो अगर तो फिर आपको एक बताना होता है। ठीक है, यहां तक के लिए क्लियर है? आई होप, मुझे लगता है समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।